हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया था पॉलिनोमियल में। अब हम आगे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 3 में है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, शायद एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक मिनट, हाँ यस, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आपको कोफिशिएंट पता है, जीरोज पता चल गया है, जीरोज किसको कहते हैं, ये सारी बातें आप सीख रहे हैं, पीछे से सीख करके आए हैं। अच्छा, अब देखिए हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है? हमें गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक। और पॉलिनोमियल होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इसके इक्वल नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है, बी एक्स नहीं है, सी तो है ये। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए दोबारा से लिखेंगे, इसको पी एक्स लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए पी एक्स, इसको भी लिख दीजिए पी एक्स, ठीक है, वही सेम प्रोसेस चला आ रहा है। एक्स स्क्वायर और प्लस 0x प्लस सी। अब दोनों को हम क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ क्या? कोफिशिएंट्स। तो क्या हुआ? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1 तो सबका मल्टीपल होता है, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या है? c की जगह क्या पर है? यहां पर 3 है, ये कितना है? -3 है, ठीक। तो c की वैल्यू -3, ठीक। ये हमारा क्या आ गया? a b c, ये कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक। हमें क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देखिए रिलेशनशिप में क्या है? फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ जीरोज, ठीक। तो सम ऑफ जीरो निकालने से पहले मैं इसके फैक्टर तो निकाल लूं, इसके जीरोज तो पता कर लूं। तो जीरोज पता करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, हम जीरोज लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √3, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? एक्स प्लस √3 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√3, दूसरा x इक्वल टू √3, ठीक। अब देखिए हमने मान लिया लेट, ये जो जीरो जो हैं इसको हम क्या कहते रहे? एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू -√3 और बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? प्लस का √3, ठीक। अब सम ऑफ जीरोज हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की जो बात होगी वो क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा। ये जीरोज है, इनका सम किसके इक्वल होता है? माइनस के b अपॉन a। अब देखिए एल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस का √3, ठीक है ना, प्लस बीटा की प्लस के √3, ठीक, माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये कितना हुआ? ये तो 0 हो गया। और अगर इधर देखें तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए तो क्या हो गया? इधर भी 0। तो क्या हुआ? वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये वेरीफाइड लिख दे हैं इसको, ये वेरीफाइड।
ठीक। नेक्स्ट सम हो गया तो क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात होगी तो क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब एल्फा की वैल्यू क्या है, -3, और बीटा की वैल्यू क्या है, +√3। सी अपॉन ए, सी कितना, -3, ए कितना 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई √3 और ये √3 कितना है, 3 हो गया, और ये -3 और ये भी -3 आ गया। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये अलग तरह का है। अलग तरह का मतलब देखिए इसमें फाइंड करना हमें क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसको हम सॉल्व करके जीरोज निकाल रहे थे और उन जीरोज को क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, बी क्वाड्रेटिक में से लेते थे, ए बी सी को उनके कोफिशिएंट थे। ठीक है ना, तो हम वो दोनों काम कर रहे थे। अब उसने क्या किया, फाइंड करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुज जीरोज आर -3 and 2। ठीक, तो ये -3 और 2 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट। तो गिवन हमें क्या है, देखिए गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज, मीन्स एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा टू है। ठीक, सम ऑफ जीरोज -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए सम ऑफ जीरो एल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, -3। ठीक, इस -3 और इसकी वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन ए इक्वल टू -3। अब देखिए माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3a। ठीक, इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूं इक्वेशन का। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, एल्फा बीटा, उसकी वैल्यू c अपॉन ए। एल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 2a। ठीक, इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 2। ठीक, अब देखिए एल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू जो दे रखी हैं, देखिए स्टूडेंट आप एक बात नोट करेंगे कि जो b की वैल्यू दे रखी है वो a की फॉर्म में है 3a, और c की वैल्यू दे रखी है वो भी a के फॉर्मेट में है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि मैं a की वैल्यू अपने से a इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू क्या हो गया 3, और मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, ये a की वैल्यू इसमें 1 पुट की, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये अगर a b c की वैल्यू में इसमें रख दूं, ठीक है, तो मेरा px कितना आ गया, क्वाड्रेटिक x² और
ए की वैल्यू 1 है, बी की जगह 3, तो प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ए की वैल्यू आपने 1 ही पुट क्यों की, 2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैंने ए की वैल्यू 1 पुट की और इफ ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, तो बी कितना आ गया, 2 3 जा 6, बी मेरा 6 आ गया। और सी कितना आ गया भाई, सी आ गया 4, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे पास पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स की वैल्यू आ गई, यहां 1 थी, ये कितना, ए की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4, सी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अभी आपने कहा कि नहीं सर हम तो कुछ और पुट करेंगे, हम तो ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, कर लो। तो बी कितना हो गया, बी हो गया 3 3 जा 9 और सी कितना हुआ, सी हो गया 3 2 जा 6। ठीक, तो मेरा पी एक्स कितना हुआ, पी एक्स हो गया मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ठीक, ये हो गया। इस बात का क्या मतलब निकल रहा है कि मैं बार बार एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूं अलग अलग, तो ये अलग अलग इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रही है। ठीक है ना, अलग अलग आ रही है, लेकिन इसलिए जो वैल्यू कोई रखना चाहेगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, जो भी होगी उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या नियम बनाया कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू के। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, के इज एनी रियल नंबर। ठीक, आप k की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहें, k मीन्स कॉमन हो गया। अब देखिए इसमें से 1 कॉमन है, ले लें, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो k की वैल्यू 2 हो गई, इसमें 1 हो सकती है, इसमें 2 हो गई, इसमें k की वैल्यू 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन यही आएगी। ठीक है ना, तो k की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहें और अंदर मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आती रहेगी। तो ये प्रोसेस है जब आपको सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। ठीक है ना, सम ऑफ जीरो दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं, और तब आपको क्या निकालना पड़े, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़े, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसका एक मेथड और बताता हूं दूसरा इसी क्वेश्चन में, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चन का जो किया है मैंने अभी, उस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि जीरोज आर गिवन, जीरोज आर गिवन, then quadratic polynomial कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू के, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है। तो के तो एनी रियल नंबर है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, -3,
-3 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये 2 दे रखा है, तो ये 2 हो गया। तो k x² माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3x प्लस 2, ठीक। तो px ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो कहने का मीन्स ये है कि आप जो मैंने इससे पहले बताया उस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, ये इक्वेशन है टाइप है, इसको लर्न कर सकते हैं कि px इज टू k, k एनी रियल नंबर है, ठीक है। k क्या है, k जो है रियल नंबर है, रियल नंबर है, और आप इसमें के रियल नंबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा की, और इसमें अल्फा इंटू बीटा की, ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सकता है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। पर एनसीईआरटी में पहले वाला दे रखा है और आर.एस. अग्रवाल में दूसरे वाला भी दे रखा है, ठीक है नहीं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, आप कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ नोट डाउन, ठीक। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।